सीएम योगी इन दिनों फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति अभी भी कायम है। दोबारा सरकार बनने के बाद सख्ती और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस कुछ इस कदर नजर आ रहा है कि गाजियाबाद एसएसपी और सोनभद्र डीएम के बाद और भी कई अधिकारी सीएम के रडार पर है। बड़े अधिकारियों में भी हलचल है। बताया जा रहा है कि कई एसीएस भी सीएम योगी के रडार पर हैं। लापरवाही चलती रही तो इस दफे एसीएस भी नपेंगे। पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी क्रम में देर रात तक सीएम आवास पर गृह विभाग की बड़ी बैठक भी हुई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, मुख्य सचिव, डीजीपी और कई एडीजी रैंक के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में सरकार के गठन के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। कल एक बड़ी बैठक भी हुई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव, इसके साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे हैं और कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूत रहे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर योगी सरकार 2.0 और भी ज्यादा मुस्तैद अब नजर आ रही है। देखिए, दूसरी बार सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ऐसे में जो उनकी पुरानी रणनीति है, यानी जो उनकी यूएसपी है, खासियत है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना, कर्मठता, पराक्रम, उससे लबरेज मुख्यमंत्री अब निरीक्षण पर हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा पर हैं। साथ ही साथ एबीपी गंगा देख रहे उन सारे नकारा अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस बार की कार्यशैली योगी वंश सरकार की कार्यशैली से भी कठिन होगी, दुरू होगी। अधिकारियों के मद्देनजर जो नकारा हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो करप्टेड हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण चल रहा है औचक निरीक्षण होगा। कभी बलरामपुर, कभी श्रावस्ती, कभी वाराणसी, आज अयोध्या में है, तो मुख्यमंत्री चलायमान रहते हैं और उसका असर है पूरे मंत्रिमंडल पर। कल ब्रजेश पाठक, आज स्वतंत्र देव सिंह, कल एके शर्मा, दूसरे भी मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं अपने विभागों में। तो ये समझ लेना चाहिए अधिकारियों को कि अब उनकी खैर नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसका उदाहरण है, आप देखिए, सरकार बनने के एक हफ्ते नहीं हुए कि मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के एक जिलाधिकारी को और पश्चिम के एक एसएसपी को निलंबित कर दिया। ये कोई छोटी कार्यवाही नहीं है। मैं इस वक्त लोक भवन के सामने खड़ा हूं। लोक भवन में मुख्यमंत्री बैठते हैं, पूरे प्रदेश की सरकार यहीं से चलती है और लोक भवन में ही खलबली मची हुई है, पूरे ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची हुई है। एक और बात आपको बता दूं कि ये अभी डीएम और एसएसपी की बारी थी। यहाँ प्रमुख सचिव भी सतर्क हो जाएं, यहाँ अपर मुख्य सचिव भी सतर्क हो जाएं, उनकी भी फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। तो ऐसे जो नकारा भ्रष्ट तंत्र है उसके खिलाफ अभियान है मुख्यमंत्री का। जो उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद बीमारू स्टेट के तौर पर जाना जाता था, उसे सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी है उपयोगी है करके इस चुनाव में दिया है, जो भरोसा और विश्वास जनता ने दिखाया है योगी आदित्यनाथ पर, तो योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठकर रात 1 बजे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अधिकारियों को भी चैन नहीं है। आपने देखा एके शर्मा ने कहा कि जो नगर निगम के अधिकारी हों 5 से लेकर 8 बजे उठ के सफाई करवाएं, सड़कों पर आएं। कल एके शर्मा को देखा आपने कि वो बिजली घर पहुंच गए। आपने देखा ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए और साथ ही साथ अभी स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे औचक निरीक्षण करने मोहनलालगंज में। तो जिसको जो जिम्मेदारी है, जब मुखिया सतर्क होता है, मुखिया पराक्रमी होता है, मुखिया अलर्ट रहता है, मुखिया जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहता है, तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नेतृत्व ईमानदार है, नेतृत्व कर्मठ है, तो उसको, उसकी टीम के सदस्यों को काम तो करना ही पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा, ऐसे मंत्री भी नहीं रहेंगे, वो भी बर्खास्त होंगे, ऐसे
जो अधिकारी हैं उनकी तो एकदम खैर नहीं है। इसलिए जो एबीपी गंगा को देख रहे होंगे अधिकारी कर्मचारी, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आज एक हफ्ता हुआ है शपथ लिए। और भी कार्रवाइयां होंगी। जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है, खबर यह है कि मुख्यमंत्री के पास खुफिया विभाग से रिपोर्ट है और उसको खंगाल रहे हैं। ये जो एक्शन हुआ है, परसों ही एबीपी गंगा ने बता दिया था दर्शकों को कि पूर्वांचल के एक जिलाधिकारी निलंबित होंगे और कल शाम तक वो निलंबित होंगे। परसों ही एबीपी गंगा ने दर्शकों को ये बता दिया था कि पश्चिम के एक एसएसपी भी निलंबित होंगे, वो निलंबित हो गए। तो एबीपी गंगा दर्शकों को और नकारा अधिकारियों को ये बता दे रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पंचम तल पर मौजूद है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री की टेबल पर मौजूद है। वो उसे खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद ऐसा ही विकेट गिरेगा जैसा कि कल धड़ाधड़ 2 विकेट गिरे। ठीक है, बिल्कुल वीरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किस तरीके से एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ पहले भी नजर आते थे और इस बार जब एक बार फिर से सत्ता में लौटे हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लौटे हैं। इसके साथ साथ एक संदेश भी दे दिया है, एक हफ्ते के अंदर ही इतनी बड़ी कार्रवाई करके कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।